इस तरीके से महिलाओं की लाइफ में और भी कुछ चीज़ें होती हैं। एक पोस्ट डिलीवरी के लिए मैं पूछना चाहूँगी, पोस्ट डिलीवरी केयर उनकी नहीं जो अभी इमीडिएटली नहीं, अक्सर महिलाएं एक चर्चा में ना उनके ये रहता है कि मेरा जब बच्चा हुआ था तो मेरी केयर नहीं हुई, तो क्या उसको वापस रिस्टोर किया जा सकता है? मान लीजिए उनका बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है और उस टाइम उनको ऐसा लगता है कि एक अच्छी केयर नहीं मिली, वो जड़ी बूटियाँ नहीं मिली या अच्छी अजवाइन की टी या जैसे जो भी रहता है ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं मिली, तो क्या अभी वो कुछ कर सकती है जिससे उनका रिप्रोडक्शन जो है वो ठीक हो जाए? उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ होती है पंचम गोंद। पंचम गोंद, पंचम गोंद वैसे तो उसका स्लोगन है पंचम गोंद घटाए तोंद, पेट घटाए। हाँ, क्योंकि महिलाओं की ये रह जाता है। 5 तरह की गोंद होती है। अच्छा, लिख लो आप। हाँ, गोंद किक्कर, ओके, गोंद पिपल, गोंद मोरिंगा, गोंद चिलगोजा और एक होती है अपना वो गोंद जो नीम। ओके, 5 तरह की गोंद मिल जाती है पंसारी से। पंसारी अच्छा होगा तो असली देगा, नहीं तो वो कुछ भी लिपटा देता है, लेकिन देख के लेना चाहिए और टेस्ट करेंगे पता चल जाता है, पेड़ के अकॉर्डिंग स्वाद आ जाता है उसका। पंचम नीम, पंचम किक्कर, हाँ, पंचम देखो सबसे पहले गोंद मोरिंगा, हाँ, गोंद चिलगोजा, गोंद किक्कर, किक्कर मतलब बबूल, हाँ, गोंद नीम और गोंद पीपल। पीपल खड़े होते हैं ना, ठीक है, उसमें प्योर ऑक्सीजन होती है। हाँ, नीम देखो आपको कितनी गुणवान होती है। एक बात और बताऊं नीम की, हाँ, नीम की जो निम्बोली होती है उसका जो पीस के पेस्ट बनाओ, कुछ और नहीं डालना, पानी से पीस रगड़ के चटनी सी बना लो, कड़वी हो जाएगी पूरी। उसकी ऐसे उंगली लो जहाँ पे पैचेस होते हैं, हेयर फॉल, हाँ पैचेस, हेयर फॉल नहीं, पैचेस पड़ जाते हैं जिसको एलोपेशिया बोलते हैं। ऐसे दाढ़ी में पैच, हफ्ते में रिजल्ट आता है। ओके, विदिन वीक रिजल्ट आता है। वाओ, नीम की निमोली का पेस्ट। अब इसमें ये मत सोचना कि बाजार से जाके खरीद लूंगी ना, बनाना खुद, नीम से निमोलियाँ लेके बनाना, फिर पता चलेगा। बाजार से लेना, पंसारी से वो जाके बोल दो कि जी वो नीम की वो दे दो, निमोलियाँ बीज दे दो नीम के, वो दे देंगे 100-150 ग्राम, 200 ग्राम, 150 रुपए के, हाँ दे देंगे। घर पे लाके उसको अच्छे से धो संवार के उसको निकाल के गिरी निकाल के पीस लो, पाउडर चटनी बनाओ, चटनी उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ पे आपके एलोपेशिया जैसे दाढ़ी में हो जाता है, अपने जो लोग हाँ जो दाढ़ी रखते हैं, सरदार भाई रखते हैं और भी सारे रखते हैं उसमें, और सिर के अंदर पैचेस ऐसे बन जाते हैं। मज़ेदार रिजल्ट मैंने देखा जी, वाओ, नीम की निमोली का। तो ये तो हो गया, उसकी बातों में बात निकली थी, लेकिन अब आएंगे वहीं पे कि महिलाओं का जो महिलाओं के लिए हाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो उनकी रिस्टोर करनी है बच्चा होने के बाद। पंचम गोंद हो गई, एक पंचम हल्दी, ठीक है, 2 चीजें। और पंचम गोंद जो है इसके अंदर मैंने गोंद बता दिया आपको। अगर फैट ज्यादा है बॉडी के ऊपर, वजन ज्यादा है बॉडी में, तो इन 5 गोंदों में एक चीज और मिलाओ, ठीक है, काली मिर्च, मग पीपल, सौंठ, बहेड़ा और बाई बडिंग। कितनी चीजें हो गई सर? 5 और चीजें मिलानी है। 5 गोंद, 5 ये चीजें मिलाने के बाद मैडम ये बन गया फैट गज केसरी। ओके, मतलब बॉडी के अंदर सेलुलाइट को खत्म करता है। हाँ। 5 चीजें वो मिला के पाउडर बना लो, ऐसा मजा आता है ना जी जिंदगी में। 6 महीने में दोबारा रीजनरेट हो जाती है बॉडी। क्यों? क्योंकि होता क्या था पहले, जब बच्चे होते थे घर में, जो महिला होती थी जिसको बच्चा होता था या होने वाला होता था, तो घर में पंजीरी बनती थी। हाँ। उसमें 5 गोंद डलती थी, ये काली मिर्च, हरा बहेड़ा सब डलता था। अब पता ही नहीं किसी को, अब बच्चों को तो पता कुछ नहीं। जो बताने वाली माएँ हैं वो भी बच्चियाँ ही हैं। हाँ। वो तो रही नहीं दादी परदादी वाली। हाँ। घर पे काम करना तो उनको है ही नहीं। तो वो बाजार से ही लेती हैं उनको। हाँ। बस ये अगर किसी ने लिख दिया पिन्नियाँ तो ले आओ भी। हाँ, पिन्नी लेके आ। हाँ, वो मार्केट से ही लेके आएंगी। हाँ। और उसका क्रंची सा टेस्ट होता है, वो टेस्टी ही बना के देंगे। अब किसी ने बोल दिया अलसी की पिन्नियाँ खानी है, तो मिठाई वाले ने लिख दिया बाहर कि अलसी की पिन्नी आजकल मशहूर होगी, अलसी की पिन्नी यहाँ मिलती है, तो खाते हैं। घर पे बनाओ ना। हाँ। अलसी का तो मतलब अब ये होता नहीं, तो मैंने कैप्सूलों में डाल दिया। मैंने एक कैप्सूल बनाया पंचम गोंद। अच्छा। एक कैप्सूल बनाया फैट गज केसरी। हाँ। फैट गज केसरी में 5 चीजें ये डाली, पंचम गोंद में 5 गोंद डाले। तो मतलब ये अलग अलग बना दिए। अच्छा। लेडीज लेती हैं बहुत, मतलब 6-6 महीने का पैक ले जाते हैं बाहर, फॉरेन वाले तो, इंडिया वाले महीने का लेते रहते। तो इसको जब हमने कराया तो फिर हमने इसको अपनी वेबसाइट पे डाल दिया।
तो वेबसाइट पे जाके, अभी आपने गूगल पे जाके प्रोडक्ट का नाम ही लिखना है जी, इतने फेमस हो गए हैं लोग, इनको ले रहे हैं। पंचम गोंद लिखो तो अपना आता है, और फैटगज केसरी लिखो तो अपना आता है, पंचम हल्दी लिखो, त्रिफलामृत लिखो, अपने 3 कॉम्बिनेशन हैं अलग अलग, पंचम हल्दी, पंचम गोंद और फैटगज केसरी। हाँ, ये तीनों का मिक्सचर लेना अलग अलग है तीनों। हाँ, बट हमें ये तीनों एक साथ लेना है। हाँ, कमाल के रिजल्ट है जी, कमाल के रिजल्ट है। मतलब वेट लूज में आप देखोगे प्रियंका मैडम, जैसे आप हो या कोई भी महिला है, मतलब हर कोई चाहती है, चाहे वो कितनी स्लिम ट्रिम स्मार्ट है, वो भी चाहती है कि मेरे को और कर दो और हो जाए। हाँ, तो वो पोस्टमार्टम वेट लॉस का बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बहुत फायदा होगा। ये हम बनाते हैं, मैं आपको इसका सैंपल भेजूंगा, आप भी यूज करना, लोग आपको याद करेंगे कि यार कमाल हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, ये इजी है, ये भी बहुत easy है। और कारगर है एकदम। और क्या चाहिए? ओके ओके। तो कोई नेचुरल चीज़ें हैं जिसमें जो हम खाएं और हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? हाँ, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नेचुरल में वैसे तो मैंने बहुत कुछ बताया आपको। अगर सप्लीमेंट के बारे में आप बात करते हो तो जितने भी फ्रूट हैं वो सारे सप्लीमेंट ही हैं, उसी के एक्सट्रैक्ट लिए होते हैं। सप्लीमेंट्स में होता है क्या है, B12 है, विटामिन A B C D कहाँ ऊपर से थोड़ी टपकते हैं, इन्हीं चीज़ों में से कलेक्ट किए जाते हैं वो सारे सप्लीमेंट। क्यों हम कहते हैं कि ये ओनली नेचुरल सप्लीमेंट है जी, इसका कोई नुकसान नहीं है, वो डायरेक्ट लिए होते हैं। तो लेकिन आप घर पे ही अगर उसको, अब तो हम ये भी नहीं कह सकते फ्रूट खाओ ये खाओ, फ्रूट में भी बड़ी मिलावट हो गई है, दूध में मिलावट हो गई है, कोई चीज़ अपने पास बची नहीं है। और बस यही कह देते हैं हम कि कम से कम डाइटिशियन या किसी डॉक्टर या वैद्य की सलाह से जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो आप लिया करो, अदरवाइज अपनी मर्जी से ना लिया करो। अपनी मर्जी से आप कुछ भी लेंगे, हमें पता ही नहीं है कि उसको खाना कितने दिन। अब जैसे कई बार घर में बुआ फूफी चाची आती हैं, बता जाती हैं कि बेटा तेरा ना वेट बढ़ रहा है, मैंने खाया था 2-3 महीने खा लिया था मैंने वो नींबू डाल के शहद में सुबह सुबह, मैं तो ठीक हूँ, है ना। और उसके बाद ना तो वो पूछती हैं सामने भतीजी बुआ को क्या करूं, ना बुआ बता के जाती है कितने दिन लेना है कितने दिन नहीं लेना है। तो वो दोनों मिलके जब बात कर ली तो बुआ के जाने के बाद भतीजी ने शुरू कर दिया, और उसके बाद हुआ क्या, 3 महीने के बाद घुटने दुखने लग गए, वजन तो ठीक चलो हो गया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो जोड़ों के दर्द का कारण बन जाता है। ये बात बुआ बताना भूल गई। जब बुआ से उसने बात करी कि बुआ मेरे तो दर्द होने लग गया, मैंने भी तेरा नींबू पानी पिया था, तो कहती हाँ बेटा मैं बताना भूल गई, फिर मैंने छोड़ दिया था, मेरे भी हुआ था। तो मतलब ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों की बात सुन के किसी की भी, तो उसको हम आगे बढ़ा देते हैं। तो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए।